अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाह ज़ैब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान घर में काबली पुलाव बनाने की रेसिपी। ये काबली पुलाव बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं। इसमें हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को एक बड़े साइज़ की देगची चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा सारा ऑयल डाल के इसको हमने गर्म करना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर दो दरमियाने साइज़ के प्याज जिनको हमने बारीक काट लिया है डाल देने हैं और अच्छे तरीके से इनको फिर पकाना है। इन प्याज़ों को तब तक पकाना है जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इस जगह पे फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि इन प्याज़ों का कलर चेंज होने लग गया है, हल्का सा इनके ऊपर गोल्डन शेड आ रहा है। तो जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो हमें कुछ गरम मसाले तैयार करने हैं जिनके अंदर सबसे पहले तो 3 से 4 तेज़पत्ते, थोड़ी सी दालचीनी, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 से 3 बादियान के फूल, 6 से 7 लौंग और 2 मोटी इलायचियाँ हमने तैयार कर लेनी हैं। फिर ये सारे गरम मसाले हमने इन प्याज़ों के अंदर डाल देने हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे प्याज़ों का कलर अब फुल गोल्डन हो चुका है। तो अब इनके अंदर गरम मसाले डालेंगे और इनको 1 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इन मसालों की वजह से इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी और पुलाव का जायका और भी मज़े का हो जाएगा। मसालों की पकाई के बाद हम लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इनको भी फिर अच्छे तरीके से पका लेना है जब तक कि इनका कच्चेपन का जायका ख़त्म नहीं हो जाता। इन दोनों चीज़ों की पकाई के बाद हमने इसके अंदर तकरीबन आधे कप के करीब पानी डालना है और फिर इसको ढककर कम से कम 2 मिनट के लिए रख देना है। फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम लो फ्लेम पर ही इसको हम लोगों ने ढकना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर से खुश्क हो गया है। ढका हमने इसको इसलिए था, इससे होगा कि इसकी खुशबू नहीं ख़त्म होगी और इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करनी हैं जिनके अंदर सबसे पहले तो 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको बिल्कुल बारीक काट दिया है और उसके अंदर से बीज अलग कर दिए हैं। फिर इसके अंदर 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें और 3 से 4 लेमन को पतले स्लाइसिस में काट कर इसके अंदर डाल देना है और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसके अंदर पका लेना है। ये सारे मसाले इसके अंदर खड़े ही डालने हैं, इनका पेस्ट नहीं बनाना। इस सब के बाद इसके अंदर कुछ मसाले डालने हैं जिनके अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर 4 चम्मच हमने दरदरा मिर्च डालनी है। फिर इसके अंदर 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल होगी और 1 पैकेट इसके अंदर नेशनल बिरयानी मसाले का हमने डाल देना है। अब इसके अंदर हमने 2.5 चम्मच कुटा हुआ खुश धनिया डालना है और 5 चम्मच इसके अंदर नमक डाल देना है। ये सारे मसाले डालने के बाद अब इनको अच्छे तरीके से इसके अंदर पका लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन इनको मीडियम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाना है। इस जगह पे पकाते हुए ध्यान रखना है कि टमाटर इसके अंदर मैश ना हो जाए। मसालों की पकाई के बाद इसके अंदर पानी डालना है। 2 किलो हमने चावल लिए हैं तो उससे डबल पानी डालेंगे तो इसके अंदर 4 लीटर हम लोग पानी शामिल कर देंगे। पानी डालने के बाद इसको ढक देना है जब तक ये पानी बॉयल होना नहीं शुरू हो जाता। तो नाज़रीन, यहाँ भी अब आप देख सकते हैं कि ये पानी बॉयल होने लग गया है। तो अभी एक दफ़ा हम लोगों ने इसके अंदर चमचा हिला लेना है ताकि जो भी मसाले नीचे बैठ गए हैं वो सारे इसके अंदर फिर से मिक्स हो जाएं। ये सारा कुछ करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने बॉयल्ड चने डालने हैं। चनों को हम लोगों ने पहले नमक डाल के बॉयल कर लिया था। ये तकरीबन आधा किलो के करीब हमने चनों का इस्तेमाल किया है। फिर इसके अंदर हमने 2 किलो चावल शामिल करने हैं। चावलों को पहले से ही हम लोगों ने 15 मिनट के लिए भिगो कर रख लिया था और इसके अंदर से अब पानी निकाल कर इसके अंदर डाल दिया है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इनको बिल्कुल आराम से हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स करना है और अब इसको हम लोगों ने फुल हाई फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर से पानी ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पे अब इसको हमने ढक के रख देना है। तो नाज़रीन, चावल और चने डालने के बाद जब पानी बॉयल होने लग जाए तो एक दफ़ा इसके अंदर से नमक की मिकदार चेक कर लेनी है। जिस जगह पे ऑयल नहीं है वहाँ से हम लोगों ने किसी एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा पानी निकाल के चेक करना है कि इसमें नमक की मिकदार पूरी है कि नहीं। अगर नमक कम है तो इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा और डाल लें। यहाँ पे इसके अंदर नमक की मिकदार कम है तो इसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन आधे से थोड़ी सी ज़्यादा चम्मच इसके अंदर नमक की डाली है और फिर इसको इसके अंदर मिक्स कर लिया है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी भी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और ढक देना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन इसके अंदर से खुश्क हो गया है और ये दम लगाने की कंडीशन में बिल्कुल आ गए हैं। जब ये सही कंडीशन में आ जाए तो फ्लेम को नीचे से बिल्कुल दम वाला कर देना है ताकि ये चावल नीचे से जले नहीं या फिर नीचे ये लग ना जाए। ये सारा कुछ करने के बाद इसके अंदर अब हम लोगों ने थोड़ा सा पुदीना डालना है। पुदीने के हम लोगों ने पत्ते अलग कर लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। इसके बाद इसके अंदर मेवे डालने हैं जो कि काबली पुलाव की सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर जितने चावल बनाए हैं उसके हिसाब से मेवे डाल देने हैं और फिर इनको ऊपर फैला के रख देना है। इस जगह पे अब ये दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो किसी एक रुमाल की मदद से इसको दम लगाना है। फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो कर देना है जितनी दम वाली फ्लेम होती है और ऊपर से इसको ढक देना है। यहाँ पे तकरीबन इसको 15 मिनट का दम लगाएंगे और फिर उसके बाद ये काबली पुलाव तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे अब 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और ये दम कंप्लीट हो गया है। फ्लेम को नीचे से हमने बंद कर दिया है, ढक्कन को ऊपर से उठा लिया है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काबली पुलाव कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और इससे कितनी अच्छी लुक आई है। इस जगह पे इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जितने भी हमने इसके अंदर मेवे डाले हैं वो सारे चावलों के अंदर मिक्स हो जाएँ। तो इस जगह पे इसकी मिक्सिंग तो हम लोगों ने थोड़ी सी कर ली है, तो अब इसकी सर्विंग का टाइम है और इसको फिर हम अब सर्व कर लेंगे। तो नाज़रीन, सर्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं और इनकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इसी के साथ आज की हमारी काबली पुलाव की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।